हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी व्याकरण का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम संस्कृत भाषायाम महत्तम, जो आपका संस्कृत का चैप्टर है, संस्कृत भाषायाम महत्तम, इस चैप्टर के हम सभी महत्वपूर्ण गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में इससे सबसे ज़्यादा संस्कृत के गद्यांश पूछे जाते हैं और कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। हम हर एक वीडियोज में आपको हर एक जो एक हमारा सीरीज चलेगा स्टूडेंट, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट जो आपका संस्कृत का गद्यांश है ये आप लोगों को बताएंगे और श्लोक को बताएंगे जो कि आपकी इम्पॉर्टेंट है और आपके 7 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो संस्कृत का गद्यांश हल करने का जो कि सभी स्टूडेंट का एक प्रकार से डाउट है और सभी स्टूडेंट हल नहीं कर पाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को हल करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस चैप्टर का सबसे ज़्यादा जो संस्कृत का गद्यांश है पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत भाषायाम महत्तम चैप्टर है, इसके चैप्टर के हम आज देखेंगे। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो अन्य किसी चैप्टर पर रहेगा। ठीक है, जो कि संस्कृत का गद्यांश है, याद रखिएगा। ठीक है, संस्कृत का श्लोक भी हम आप लोगों को संपूर्ण जो कि किस चैप्टर का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसका भी मैं हल करके आपको बताऊंगा। ठीक है, 7 नंबर का श्लोक और 7 नंबर का आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, पेपर में कैसे दिया होता है गद्यांश चलिए दिखा देता हूँ। ये 2024 का पेपर है और आपके इस बार पेपर में आएंगी, तो ये देख सकते हैं पेपर है। ठीक है, ये पेपर को मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए खंड खा वाले सेक्शन में दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ, यानी यहाँ पे देखिए संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट संदर्भ लिखने के लिए और 5 नंबर आपको दिया जाएगा, यानी इसका जब आप लोग हिंदी में इसका पूरा मीनिंग निकालेंगे तब जाकर आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 5 नंबर दिए जाएंगे। 2 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे कि भैया किस चैप्टर से लिया गया, इसका चैप्टर का नाम क्या है, ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, अथवा करके 2 दिए होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है, जिसके लिए एग्जामिनर आपको 7 नंबर भैया देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं और ये जो सबसे फर्स्ट वाला जो आपका गद्यांश है ये भी संस्कृत भाषायाम महत्तम चैप्टर से लिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका संस्कृत भाषायाम महत्तम। इस चैप्टर के चलिए हम गद्यांश सॉल्व करना बता देते हैं। फिलहाल जो मैं क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ इसको भी मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट। ये देखिए क्वेश्चन बैंक में आपका एक ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, जो कि लिमिटेड दिया होता है, इसमें लिमिटेड स्टूडेंट दिया होता है और इसी को आप लोगों को तैयार कर लेना है। ये देख सकते हैं ये दिया हुआ है एक, ठीक है, और एक आपका ये वाला दिया हुआ है, ये देखिए संस्कृत साहित्य सरस, ठीक है, जो कि इसमें आपका लिखा हुआ है ना संस्कृत साहित्य सरस वाला, ये वाला, ये जो संस्कृत साहित्य सरस है ना, ये आपके इस वाले पेपर में आया था और 100% गारंटी कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम में ये जो आपका संस्कृत वाला पूछा जाएगा गद्यांश। ठीक है, और एक आपका संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु, इनके बारे में भी दिया, यानी टोटल आपके कितने 4, इसमें 4 आप लोगों को संस्कृत भाषा या महत्तम के गद्यांश दिख जाएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट देखिए वीडियो, 7 नंबर आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से पता चल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ कि हमें संदर्भ सहित, सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना। मान लीजिए कि मैंने डिसाइड कर दिया कि संस्कृत भाषा या महत्तम वाला जो पहला चैप्टर है इसी को हल करना है। अब कैसे हल करेंगे चलिए बात कर लेते हैं, होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत के महत्वपूर्ण, सभी महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले संकेत, सबसे फर्स्ट में याद रखिए कि आप लोग बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं, सबसे पहले हमें संकेत लिखना जरूरी है। अब आपने डिसाइड कर लिया ना स्टूडेंट कि हमें एक जो है संस्कृत के गद्यांश को सॉल्व करना है, तो ये वाला सॉल्व करना है, तो इसके लिए एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा मैंने किया है। तो आगे का जो 2 वर्ड है, यानी यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक, इसको उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो हम लिख देते हैं, देखिए ठीक है, संस्कृत हो गया, संस्कृत साहित्य, ठीक है, उसके बाद में ऐसे डॉट डॉट करेंगे, डॉट डॉट करते जो लास्ट का 2 वर्ड होगा, ये देखिए स्टूडेंट, जो लास्ट का 2 वर्ड है ये देखिए अनुशीलनेन फिर सज्जनन्ते, यानी यहाँ पे देखिए अनुशीलनेन सज्जयन्ते, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर इस तरह से,
राइटिंग से लिखिएगा। हालांकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप लोग राइटिंग बैठाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया मैंने हिंदी की कॉपी के वीडियोज़ में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सच जयंती। अब एग्जामिनर भैया जान जाएगा कि भैया बच्चे ने पहला वाला या जो भी हो दिया होगा जिसमें आपने हल किया है। ठीक है, तो संकेत आपने लिख दिया। अब हमें सबसे पहले बहुत ही फर्स्ट में हमें ज़रूरी है संदर्भ लिखना। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, ये देखिए ब्लैक स्केच का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैक पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद में लिख देना है संदर्भ। ठीक है, देखिए संस्कृत का संदर्भ लिखना अलग तरीके में आ जाता है, जो श्लोक में होता है वो अलग तरीका होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं कि किस चैप्टर से लिया गया, जिसे हमें चैप्टर पता है संस्कृत भाषा या महत्व। तो इसको कैसे लिखेंगे चलिए दिखा देता हूँ आपको। देखिए देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी प्रस्तुत, देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, देखिए पाठ्य, बैकग्राउंड में आपको काफ़ी आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा स्टूडेंट। और इस समय मेरी गले में भी प्रॉब्लम है। गले में प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि मौसम जो है दो तरह के हो रखा है, सर्दी और गर्मी टाइप के, तो जुकाम और खांसी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, संदर्भ में देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के, यहाँ पर देखिए संस्कृत, देखिए संस्कृत भाग। ठीक है, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा ब्लैक पेन से, इसको अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि संस्कृत का गद्यांश है भैया, तो संस्कृत भाग से लिया गया है, ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो संस्कृत भाग के, अब हमें यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख देना है। जैसे हमें चैप्टर का नाम पता है संस्कृत भाषायाम महत्वम। ठीक है, तो इसको हम पूर्णतः ब्लैक पेन से लिख देंगे इसके इस तरह से। देखिए संस्कृत भाषायाम, देखिए संस्कृत, ठीक है, भाषायाम, ये देखिए संस्कृत भाषायाम महत्वम। ठीक है, महत्वम, इसको हम इस तरह से लिख देंगे। इसको आप लोग चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये होगा संस्कृत भाषायाम महत्वम। शीर्षक पाठ से उद्धृत है, शीर्षक पाठ से क्या है, उद्धृत है, शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ठीक है स्टूडेंट, बैकग्राउंड में आपको काफ़ी जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, पढ़ाई में डिस्टर्बिंग ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि दिन में स्टूडेंट मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो वहाँ पर भी गाड़ी वगैरह यानी मोटरसाइकिल कार वगैरह की आवाज़ सुनाई दे रही है, रात में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो बनाऊँ कब, तो इसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो महत्वम शीर्षक पाठ से उद्धृत है, ये संदर्भ हमारा हो गया। ये आप लोग चाहे जिस भी चैप्टर का आप लोग संस्कृत का, यानी मैं संस्कृत की बात कर रहा हूँ, किस भी चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का आप लोग संस्कृत का जो है गद्यांश हल कर रहे हैं तो आप लोग यही संदर्भ लिखिएगा, बस चैप्टर का नाम चेंज कर लीजिएगा, बाकी का सेम एज इट इज वही रखिएगा और आपको 2 नंबर जो कि इसमें दिया जाएगा आपको संदर्भ लिखने में, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा आ गया जाता है अनुवाद करना, यानी हमें हिंदी में ये जो दिया हुआ है ना स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है संस्कृत का हमारा गद्यांश, इसको हमें हिंदी में अर्थ इसका निकालना कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे जिस तरह से हम ट्रांसलेट नहीं करते स्टूडेंट संस्कृत यानी जो है इंग्लिश टू हिंदी, सेम हमें संस्कृत टू हिंदी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे अनुवाद। ठीक है, इस तरह से हमारा अनुवाद हो गया। अब अनुवाद के लिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मैं थोड़ा आपको लिखकर बता देता हूँ, थोड़ा मैं समझा देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, संस्कृत साहित्य, यानी संस्कृत का साहित्य सरस है। देखिए संस्कृत साहित्य सरस है, ठीक है, यानी संस्कृत का साहित्य क्या है, सरस है, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। देखिए संस्कृत का, ठीक है, संस्कृत का साहित्य, संस्कृत का साहित्य क्या है, सरस है, सरस है। उसके बाद में देखिए इसका मैं पूरा आपको हिंदी में बता देता हूँ। संस्कृत साहित्य सरस है, यहाँ पर देखिए व्याकरण अच्छे, यानी क्या है, उसका व्याकरण सुनिश्चित है, व्याकरण से सुनिश्चितम, यहाँ पर देखिए व्याकरण सुनिश्चित। तस्य, यहाँ पर देखिए तस्य गद्ये पद्ये
चा ललित, यानी क्या उसके गद्य और पद्य में ललित्य, ठीक है, भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते, यानी क्या है, ललित्य भाव का बोध की क्षमता और अद्वितीय कर्म मधुरता है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मधुरता है की बहुना चरित्र निर्माणार्थ यदुची सत्य प्रेरणा संस्कृत वाड्मय ददाति न तदृश्य किच्छी दयंत, यानी यदाशी। अब इसका अर्थ देखिए कि क्या है, चरित्र, यहाँ पे देखिए कर्मयुक्तता है, अधिक क्या चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है वैसी अन्य कोई नहीं, ठीक है, ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं, अन्य कोई नहीं। यहाँ तक आप लोगों ने समझ में आ गया। अब इसको पूरा हम लिख कर दिखाते हैं कि इसका पूरा यानी हिंदी में जब अर्थ होगा, जैसे संस्कृत का साहित्य सरस है, ठीक है, उसका संस्कृत साहित्य सरस है और जो है व्याकरण सुनिश्चित है, और व्याकरण क्या है, सुनिश्चित है, व्याकरण सुनिश्चित है, ठीक है, व्याकरण सुनिश्चित है, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में उसके गद्य और गद्य और क्या है, पद्य में ललित्य, गद्य और पद्य में लालित्य, ठीक है, गद्य और पद्य में लालित्य, देखिए लालित्य भाव का बोध, ललित भाव का बोध, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आया, भाव का बोध की क्षमता, भाव की बोध की क्षमता। आगे आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, यानी इसका पूरा मैंने मीनिंग आपको बता दिया है, ठीक है, इसका पूरा मीनिंग आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे दिखेगा, ये देखिए, इसका पूरा मीनिंग आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। बस आप लोगों को संस्कृत पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, संस्कृत जब आप लोग पढ़ना आ जाएगा और आप लोगों को पहचानना आ जाएगा, देखिए पहचानने की ट्रिक बहुत ही ईजी है, ठीक है स्टूडेंट, जब आप लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोगों ने चैप्टर का नाम आपको मालूम है, और आप लोगों ने जैसे यहाँ पर देखिए एक प्रकार से, जैसे मैंने जो क्लास 12 हिंदी में मैंने जो गद्य पद होता है, यानी सिंपल गद्य पद, ठीक है, गद्यांश पद्यांश, ठीक है, उसमें मैंने ट्रिक बताया था कि आप लोगों को गद्यांश में कैसे पूरा 10 में से 10 नंबर मिलेगा, तो वो वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, तो आपको सारी चीज़ें पता होगी। लेकिन इसमें भी स्टूडेंट ट्रिक होता है जो कि काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, काफ़ी स्टूडेंट इसमें जो ट्रिक होता है संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में भी ट्रिक होता है, लेकिन उनको जान नहीं पाते हैं कैसे होता है। चलिए दिखा देता हूँ, देखिए हमें संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ के लिए हमें 2 नंबर दिया जाएगा। अब 2 नंबर कैसे मिलेगा ये भी जान लीजिए। देखिए 2 नंबर के लिए हमें करना क्या है, अब हमें चैप्टर का नाम बताना है। चैप्टर के नाम के लिए आपको करना क्या है, आपको देखिए देखना है, पढ़ना है पूरा अच्छे से। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है संस्कृत साहित्य, अब आप लोगों को संस्कृत साहित्य दिख गया, ठीक है, फिर दिख गया, यानी जहाँ पर आपको 4-5 संस्कृत साहित्य दिखे वहाँ पर आप समझ जाइए कि संस्कृत भाषा या महत्तम से लिखा है, ठीक है। अब यानी ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये देखिए मतिष्मे, ठीक है, हिंदी संस्कृत भाषासु अस्य समान अधिकार अस्ति, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ठीक है, श्री मालवीय। अब आप लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं श्री मालवीय का नाम लिख गया, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदी हिंदुस्तान, महामना मालवीय, यानी जो मदन मोहन मालवीय जी उनसे चैप्टर से लिया गया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर आपको पॉइंट दिखे, यानी पॉइंट दिखे 2 नंबर आपका पक्का है, 2 नंबर आपको कोई नहीं काट सकता जब आप लोग पहचानना जान जाएंगे। और संदर्भ आप लोगों को कैसे लिखना है ये देख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के संस्कृत भाषा या महत्तम शीर्षक पाठ से लिया गया है। इतना आप लोग ने लिख दिया, आपका 2 नंबर इसमें कन्फर्म हो जाएगा। अनुवाद में आप लोगों को इसका पूरा मीनिंग बता देना है, ठीक है। देखिए संस्कृत भाषा जो महत्तम चैप्टर है, इसमें धन्य भारत देश है, यहाँ पर देख सकते हैं, इससे सबसे ज़्यादा पूछा था, इसको भी मैंने सॉल्व करा दिया है। आप लोगों को जो आपका जो क्वेश्चन बैंक है संस्कृत का या आप लोगों का हिंदी व्याकरण का जो कोई भी क्वेश्चन बैंक है, विद्या क्वेश्चन या अरिहंत या मास्टरमाइंड, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर के इंपॉर्टेंट गद्यांश देखने को मिलेंगे। लोगों को तैयार कर लेना, आप लोगों को संस्कृत पढ़ना है। संस्कृत जब आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी तरीका हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा जो कि सॉल्व करना। हमने सॉल्व करने का जो कि आपको तरीका बता दिया, बहुत ही ईजी तरीका है। इसमें आप लोगों को संदर्भ लिखना है, संकेत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी, हमारा हिंदी वाला जो वीडियो बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, उस वीडियो में मैंने बाकायदा बताया है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है।
उसमें मैंने संस्कृत का जो गद्यांश है कैसे हल करना है, कैसे कॉपी में लिखना है, लेकिन लिखने का भी एक अलग तरीका होता है जिसके लिए एग्जामिनर आपको नंबर देता है। ठीक है, तो वो तरीका भी आप लोग जान लीजिए और आपका 7 में से 7 नंबर कन्फर्म है। संदर्भ इस तरह से लिखेंगे, 2 नंबर पक्का हो जाएगा, 5 नंबर आप लोगों का इसमें हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया है और बताया है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा माध्यम के आपके 4 जो गद्यांश इंपॉर्टेंट है, एक धन्य भारत देश, एक संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, फिर संस्कृत साहित्य सरस है, यानी जो संस्कृत का साहित्य है वो सरस है। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और अगला मैं वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। कॉपी में मैं पूरा सारी चीज़ें जो मैं नेक्स्ट चैप्टर बताऊँगा उसमें कॉपी में बताऊँगा। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।